हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करा है। ठाकुर सर मैथ्स अब ठाकुर सर एकेडमी हो गया है। रीजन ये है कि हम अब इस चैनल पे साइंस के फिलहाल फिलहाल साइंस के सारे कोर्सेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, सारे कोर्सेस ला रहे हैं आप सबों के लिए। और ये जो आपके सामने अभी प्रेजेंट है, आपके सामने में हम लेके आए आज का सेशन, ये खासकर बीएससी के बच्चों के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप सभी तैयार रहिए। और कुछ बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि सर पुराने वीडियोस आपने हटा दिए हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त, पुराने वीडियोस हटा दिए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक नया प्लान चल रहा होगा। तो आप सबों के लिए बेहतर प्लान के साथ हम आए हैं और कंटिन्यू अब आज से आप सबों का वीडियो कंटिन्यू यूट्यूब पे आने लगेगा। बीएससी के जितने भी बच्चे हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर के, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी के लिए वीडियोस हम ला रहे हैं। बीएससी के जो भी बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर होंगे, या फिर बीएससी के सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी बच्चे हैं, सभी कोई भी घबराए नहीं। बस थोड़ा सा सब्र रखें। सारे वीडियोस अब जो हम लाएंगे वो अलग ही वे से होगा। टॉपिक का ब्रीफ डिस्कशन भी होगा, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जाते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप वीडियो हटा दिए, चिंता नहीं करिए, सारे नए सिरे से और कुछ नए अंदाज में हम आप सबों के लिए लेके आ रहे हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है मेरे भाई मेरे दोस्त, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब समझो कि यहीं से स्टार्ट होती है आपकी बीएससी की जर्नी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, जिसके अंदर में हम आज बात करने वाले हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या होता है, ये सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, अगर सपोज करो हमारे पास में कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, यानी कि y का वैल्यू x के टर्म में अगर एक्सप्रेस करके दे रखा है, y का वैल्यू x के टर्म में अगर एक्सप्रेस करके दे रखा है, तो y फंक्शन हुआ x का। उस केस में जब एक बार आप डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, y को, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स, और एफ डैश एक्स लिखते हैं, वाई डैश लिखते हैं, और वाई वन लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? वाई वन लिखते हैं, और साथ में डी वाई लिखते हैं। साथ में क्या लिखते हैं सर? डी वाई लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, ज्यादा हमें यूज पड़ता है सर इसमें वाई वन का। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स चलता है। सेकंड, और दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब जो रिजल्ट यहां से आया होगा उसको फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो बनता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर एफ डबल डैश एक्स, या फिर वाई डबल डैश, या वाई टू, या डी वाई। यहाँ पर जो कैपिटल डी लिखा हुआ, बेसिकली कैपिटल डी जो है वो डी बटा डी एक्स के जगह पर लिखा गया है। कैपिटल डी डी बटा डी एक्स के जगह पर। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की जहां तक बात हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की जहां तक बात हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो वो बेसिकली क्या होता है? डी थ्री वाई बटा डी एक्स यू एफ ट्रिपल डैश एक्स, और वाई डबल ट्रिपल डैश, या वाई थ्री, या डी थ्री वाई। इसको आप पढ़ते हो डी थ्री वाई बटा डी एक्स क्यू। इसी प्रकार से अगर हम आगे चलते रहेंगे, इसी को ऑब्जर्व करके आगे बढ़ते रहेंगे, इसी को ऑब्जर्व करके अगर आगे चलेंगे, इसी को ऑब्जर्व करके अगर आगे चलिएगा, इसी को आगे ऑब्जर्व करके चलेंगे, अगर हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन को, y बराबर एफ एक्स को अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट करिएगा तो वो कहलाता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको हम लिखते हैं डी एन, डी के पावर n है लेकिन डी एन पढ़ेंगे, डी एन वाई बटा डी एक्स का पावर n, या फिर एफ एन एक्स, या फिर वाई एन, या फिर वाई एन, नीचे पावर में भी या नीचे, मतलब n टाइम्स डैश तो लिख नहीं सकते ना सर, नहीं, तो हमने n लिख दिया पावर, वाई एन बोलते हैं इसको, या d का पावर n। ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये सब डेरिवेटिव्स हैं। एक बार डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर, दोबारा दोबारा किया तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड, तीसरा बार किया तो थर्ड ऑर्डर, चार बार डिफरेंशिएट करेंगे तो चार ऑर्डर, अगर nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n ऑर्डर। हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बस इतना ही सीखना होता है कि जब किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक बार दो बार तीन बार डिफरेंशिएट करिए, उसे ऑब्जर्व कर लो कि वो किस पैटर्न को फॉलो करता है, किस पैटर्न को फॉलो करता है, उस पैटर्न को यूज करके आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो। यही कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात? कुछ छोटे मोटे नन्हे नन्हे प्यारे क्वेश्चंस देख लीजिए इसके ऊपर में, जो हमें एग्जामिनेशन में अक्सर देखने को मिलता है।
जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ सर y इज इक्वल टू में ए ई का पावर x है, y इज इक्वल टू में ई का पावर a साइन इनवर्स x है, तो हमें प्रूफ करना है ये। अब यहां से आप ये देख लो मेरे भाई दोस्त कि y2 चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए और y1 चाहिए। तो देखो यहाँ हमारे पास जो कहानी दिखाई दे रहा है सर, ये बेसिकली क्या है सर, y इज इक्वल टू अपने पास में दिया हुआ है, y इज इक्वल टू में लिखता है e का पावर a साइन इनवर्स x। आपको इतना पता है कि y2 तक जाना है, बिल्कुल सर। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया जी सर। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो y1 हो जाएगा, जो कि निकल के आता है कितना सर, e के पावर, e का डिफ्रेंशिएशन वही a e मतलब e का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का वही सेम टू सेम, हमने एक्सपोनेंशियल का काम कर दिया। अब चलते हैं हम इसके ऊपर, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ए रह जाएगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर है। क्लियर है बात? यस सर। ये फ्रैक्शन जैसी आया, फ्रैक्शन मत रहने देना, इधर से भाई साहब को इधर भेज देना, ठीक है। इधर चलाया अपने पास में तो लिख दोगे ये भैया देखो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू y1 है, अब बराबर ए तो रहेगा ये वाला, ये जो है वापिस y बन चुका है। जितना सिंपल हो सके, जितना आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सके उतना ले जाना है, ये y बन गया है। और एक और खास बात, अगर ये रूट में कंटेंट करता होगा तो स्क्वायर जरूर कर लेना, रूट कंटेंट करता होगा तो स्क्वायरिंग जरूर कर लेना। उससे क्या होता है कि भैया थोड़ा आसान हो जाता अगला स्टेप हमें चलने में, डिफ्रेंसिएशन इसका आसान हो जाएगा। तो 1 माइनस में हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, ओके सर। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रूट फ्री कर दिया, y1 का स्क्वायर बराबर लिखोगे ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। अब आपने यहाँ इस पर सिंपल कर दिया, रूट सब खत्म कर लिया। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें देखने को मिलता है क्या सर, u इंटू भी लगा होगा इसमें, बिल्कुल। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रख लेंगे, y1 का स्क्वायर है तो y1 का स्क्वायर है तो पहले भैया पावर पीछे करो, पावर में से घटा लो, इसका पावर 1 हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर प्लस में y1 के स्क्वायर को रख लोगे, यानी u इंटू भी लगा रहे, u को रख के v का डिफरेंशिएशन, अब फिर v को रख करके u का डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात? यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। इधर में देखो तो इधर में क्या है सीन सर, ए स्क्वायर है, बिल्कुल सर। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहने दो। अब पहले वाई स्क्वायर क्या करेंगे तो पावर पीछे पावर में से घट गया सर, पावर 1 बचा, अब फिर वाई का सर y1 बन जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। तो यहाँ से ये कह सकते हो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है। अच्छा एक काम करो ना सर, कॉमन आ रहा है सब में, देखो तो इसमें कॉमन आ रहा है जी सर, 2 इंटू y1 कॉमन, यहाँ पर भी है, ले लो। 2 इंटू y1 हमने कॉमन लिया, हमारे पास बच गया सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में सर y2, फिर माइनस के साथ x इंटू में y1, इधर में अपने पास में आ गया सर 2a इंटू y1। एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर है भैया जी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से, तो 2y1 यहाँ से और यहाँ से 2y1 कैंसिल होता है, अपने पास आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस में x इंटू y1 और बराबर के उस साइड में सर ए स्क्वायर था, सॉरी ए स्क्वायर वाई। अपने पास जो रिजल्ट यहाँ पर सामने आ रहा है दैट इज यही जो अपना प्यारा सा कहानी है, वो क्या है सर, ये क्या है, ये रिजल्ट है। क्लियर है बात? यस सर। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, तो आप इस सब क्वेश्चन को बड़े प्यार से ध्यान से देखते चलिएगा। हमारे पास y इज इक्वल टू लिखा है m साइन इनवर्स x है, तो प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 प्लस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ये समझना है आपको कि जो रिलेशन दिया पहले उसको राइट डाउन कर लो। क्या रिलेशन है अपने पास में सर? रिलेशन ये है कि y इज इक्वल टू में लिखा हुआ अपना साइन m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x है। अब क्या करना है सर आपको, अब करना क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में एक बार, पहली बार। जिस हालत में उसी हालत में डिफ्रेंशिएट करो जब y का मान दिया हो किसी और के टर्म में, तब
जब y शुरू से ही उलझाओ तो पहले ठीक करने का, फिर डिफ्रेंशिएट करने का। इस पर भी काम हम करेंगे आगे। देखो यहाँ y1 बन जाएगा, यस। साइन का डेरिवेटिव दोगे cos, एंगल में नो चेंज, एंगल जैसा वैसा रख दोगे। फिर उसके बाद साइन का काम हो चुका, अंदर घुस जाओ, m रहेगा। साइन बस का डेरिवेटिव 1/√1 - x² है। बहुत सही है सर। अब यहां पर से देखो ये इस साइड चला आया, इस साइड चले आएंगे लेकर के, तो 1 माइनस में आ गया सर x² इंटू में y1 बराबर कॉस, अच्छा m भी तो है, m इंटू में कॉस m साइन इनवर्स x है। क्या बात है सर। अब देखो यहां पर रूट आया तो स्क्वायरिंग करना तो फर्ज है आपका, रूट आएगा तो स्क्वायरिंग जरूर कर लेना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो। अब स्क्वायरिंग ऊपर लिखा तो दोनों तरफ ही होगा, है ना। यहां से लिखोगे 1 माइनस में x² इंटू y1 का स्क्वायर बराबर के उस साइड में m² इंटू में कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x है। ठीक है बंधु। अब खास बात आपको यहां पर यह समझना है कि सर अब दोबारा डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते नहीं, थोड़ा सब्र रखो, तो सुनो ध्यान से कि यहां पर आपको जो दिख रहा है ना 1 माइनस x² इंटू y1 का स्क्वायर, वो तो ठीक है। यहां भारी भरकम चीज है, क्या इसको y में चेंज करा जा सकता है? क्या इसको मैं y में बदल सकता हूँ? जी सर बदल सकता हूँ। अगर मैं साइन में बदल दिया तो y में बदल जाएगा। तो कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज तो आराम से कर सकते हैं 10th क्लास के हिसाब से, ऑब्वियसली सर। 1 माइनस x² इंटू में y1 का स्क्वायर है बराबर में m² इंटू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, और उसके बाद सर m साइन इनवर्स x है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर कहानी क्या है कि 1 माइनस में x² इंटू में y1 का स्क्वायर है बराबर m² इंटू में 1 माइनस लिख सकते हैं क्या इसको y²? ऑब्वियसली सर लिख सकते हैं, क्योंकि यही साइन इनवर्स जो है ना, m साइन m साइन इनवर्स, वो तो y बन रहा है ना। जी सर ये y बन रहा है, उसका स्क्वायर तो y²। अब क्या करोगे सर, अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब सिंपल हो चुका है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। कर दूं कर दूं कर दूं कर दो सर। इसका मतलब यहाँ u इंटू भी लगाओगे, 1 माइनस x² को रख लिया सर, बिल्कुल। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले पावर पीछे करेंगे, पावर में से घटाएंगे। उसके बाद y1 का सर y2 है, क्लियर बात? यस सर। अब y1² को रख लेंगे, y1² को रख लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का 0, x² का सर 2x बनेगा। जी सर। अब बराबर के उस साइड चले आओ, ये जो अपने पास लिखा है m² उसको रहने दोगे। अब 1 का 0, y² का सर 2y लिख सकते हो, साथ में dy/dx, और dy/dx को मैंने y1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ इसमें से? कॉमन ले सकता हूँ, यस सर। 2y1 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन लेता हूँ। हमने यहां पर से देखा सर 1 माइनस में x² है इंटू में y2 है। यस सर 1 माइनस x² इंटू y2 है। 2y1 कॉमन लेने के बाद, एक मिनट, 2y1 कॉमन लेने के बाद, 2y1 हमने कॉमन लिया तब, अब माइनस या प्लस, माइनस होगा सर, 2 निकाल चुका हूं, x इंटू 1y1 बचा, x इंटू 1y1 बचा। यस सर। आप फिर बराबर के उस साइड में देखो, बराबर के उस साइड में देखो, m² है माइनस के साथ है 2 इंटू m² इंटू y1, माइनस के साथ 2 इंटू m² y1। क्या लग रहा है सर, इसमें से कुछ कैंसिल किया आ सकता है? जी सर 2 कैंसिल किया आ सकता है, y1 कैंसिल किया आ सकता है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, 1 माइनस x² इंटू में y2 माइनस में x इंटू y1, आइए इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा m² y बराबर 0। क्या हम सफलतापूर्वक पहुंच पाए हैं? क्या सफलतापूर्वक पहुंच पाए? देख लो जरा सा मिला करके, लग तो रहा है पहुंच चुके हैं। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया। देखिए भाई ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, y का पावर 1/m प्लस में y का पावर -1/m इज इक्वल टू 2x है, तो आपको प्रूफ करना है ये रिलेशन बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन यहाँ y जो है वो अलग ही अंदाज में दिया हुआ, थोड़ा सा टेढ़ापन इसमें महसूस कर रहा है, ये अपने आप को घमंडी समझ रहा है। चिंता नहीं करना, घमंड उतारना हमारा ही काम है। तो देखो यहाँ पर से हम पहले यहाँ पर सॉल्यूशन वर्ड लिख लेंगे भैया,
उसके बाद y इज इक्वल टू जो दिया है वो लिख लो। डायरेक्ट दिया नहीं सर, थोड़ा टेढ़ा करके दिया था, हम टेढ़ा कर लेंगे। y का पावर 1/m है, आप फिर प्लस में लिख दोगे y का पावर -1/m है, बराबर कितना सर 2x है। बहुत बढ़िया। यहाँ y का पावर 1/m रहने दोगे, ये जो है अपने पास इसको y 1/y का पावर 1/m कर लेते हैं। नेगेटिव पावर नीचे आने के बाद मतलब ऊपर नीचे कर दोगे तो प्लस बन जाता है। बराबर के उस साइड में सर 2x है। बहुत सुंदर। और इसका एलसीएम कर लोगे y का पावर 1/m, यहाँ आ जाएगा y का पावर 1/m का स्क्वायर, 1/m का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर कितना सर 2x। ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखोगे, इसका एलसीएम करके कर चुके हो, इसको इधर भेज दो। तो y का पावर 1/m का स्क्वायर है, आप फिर प्लस में कितना सर 1 इज इक्वल टू 2x इंटू वाई का पावर 1/m है। और हम थोड़ा सा आगे लेके चले, कहानी को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो y का पावर सर 1/m का पावर 2 है, उसके बाद फिर माइनस में 2 इंटू एक्स, वाई का पावर 1/m है, और उसके बाद प्लस में 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, किसके टर्म में सर, y के पावर 1/m के टर्म में। आपने बच्चा क्लास में पढ़ा होगा एक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में, x बराबर होता है सर -b, x बराबर होता है सर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। बच्चा में सिखाया गया होगा आपको 10th क्लास में ही, डिवाइड बाई 2a। सही बात है, एकदम सही बात है। तो क्यों ना हम इसको उसी फॉर्म, उसी का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा y का वैल्यू निकाल लें। तो देखो y का पावर 1/m है, ये हमारा x की तरह बिहेव करेगा। बराबर में लिखोगे -b, तो -2x और उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac का मतलब सर यहाँ से लिख सकते हैं -2x का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4 इंटू में 1 इंटू में 1, और डिवाइड में लगा दिया सर 2a, 2 इंटू 1। और थोड़ा सा ठीक करो सर, यहाँ से 2x प्लस माइनस रूट अंडर में 4x स्क्वायर माइनस का 4, नीचे में अगर बात करें तो हम 2 देख रहे हैं, यस सर। और यहाँ से बात करेंगे सर तो 2x प्लस माइनस, ये 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस में 1, और नीचे आ चुका है सर 2, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, आराम से कैंसिल कर लो इसको। हमारे पास आ रहा है सर y का पावर 1/m इज इक्वल टू में x प्लस माइनस रूट अंडर x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1। अब इसमें दो चीजें आ गई सर। अच्छा एक काम कर लो, और एक काम कर लो, यहाँ से y का पावर है तो y निकाल लो, इस साइड आगे पावर उल्टा कर देना, x प्लस माइनस रूट अंडर x स्क्वायर -1 है, यस, इसका पावर m है। अब इसमें दो साइन है सर, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों बनाना चाहिए, नहीं कोई एक ही बनाओगे तो उससे ही काम चल जाएगा। वैसे दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन कोई एक ही बनाना है आपको। हम इसमें से लेके चलते हैं पॉजिटिव वाला, टेक पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव लेके चले जी सर। हम यहाँ से बात करेंगे सर, हमारे पास जो y इज इक्वल टू है वो है सर x प्लस में रूट अंडर में x स्क्वायर -1 का पावर m है। अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। अब सर डिफरेंशिएट करने का समय आ गया, बिल्कुल आ गया है, क्योंकि हमने कहा है आपको कि y का वैल्यू अगर x के टर्म में निकाल के दे रखा है तो डिफरेंशिएशन का काम स्टार्ट कर देना है। कर दिए सर जी सर। पहला है तो y1, इसका पावर पीछे कर दिया, पावर में से घटा दिया, x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर -1 का पावर कितना सर m-1 इंटू, अब बेस का डिफरेंशिएशन करोगे, m x का 1 प्लस 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 इसका रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर -1 इंटू, अब इसके अंदर वाले का सर 2x x स्क्वायर का -1 का 0, मैंने पहले x का कर दिया 1, इस रूट का डिफरेंशिएशन फिर उसके अंदर का डिफरेंशिएशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहां से दिख रहा है कि सर दो दो कैंसिल किया जा सकता है। हमारे पास आ गया सर y1 इज इक्वल टू में m इंटू एक्स प्लस में रूट अंडर x स्क्वायर -1 का पावर m-1 का पावर m-1 इंटू, इसका एलसीएम कर लो, रूट अंडर आ गया सर x स्क्वायर -1, यहाँ आ जाएगा सर रूट अंडर में x स्क्वायर
-1 अब प्लस में x है। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि ये जो लिखा हुआ है इसका पावर 1 है। ये भी वही चीज है लेकिन इसका पावर m-1 है। तो बेस सेम है ना, तो पावर को जोड़ लीजिए, पंगा ही खत्म। ये जो फ्रैक्शन बना रहा है यहाँ पर इसको इसे ले इनटू में, कहानी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा अपना यहाँ पर। इसको इधर भेजता हूँ जी सर। तो हम कह दिए सर रूट अंडर में x² -1 है, इंटू में y1 है, बराबर को सर में m इंटू में x प्लस में रूट अंडर x² -1 का पावर m-1 प्लस 1। पावर जोड़ दिया मैंने, कैंसिल हो गया दोनों भैया जी, देखो 1 1। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास रूट अंडर में लिखा हुआ x² -1, यहाँ तक तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, m इंटू ये जो भाई साहब ना पावर m के साथ, पावर m के साथ पूरा का पूरा जो है y बन रखा है। यानी कि इस पूरे मामले के जगह पर आप y लिख दो, कहानी खत्म। क्लियर है बात? यस सर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये होगी सर कि अब रूट वूट आ गया है तो स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग कर दिया सर। यहां पर से लिखोगे सर x² -1 इंटू y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, इधर m² इंटू y² है। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, शुरू करो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो क्योंकि हमें y2 तक का सफर पूरा करना है। ठीक है, यस सर। तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब u को रख लिया, x² -1 को रख लिया, y1 का स्क्वायर, तो पावर पीछे पावर में से घट गया सर। उसके बाद बात करते हैं सर y1 का y2, फिर प्लस में y1 का स्क्वायर रख लेंगे और x² का सर 2x है और 1 का 0, बराबर m² को रख लोगे, y² का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा सर 2x, y² का डिफ्रेंशिएशन सॉरी 2y, और साथ में y का y1। ठीक है जी। आइए तो हम यहां से कह सकते हैं सर 2y1 कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो x² -1 इंटू में y2, फिर प्लस में x इंटू में y1। हमने यहाँ से 2 भी कॉमन लिया, y1 भी कॉमन लिया। इधर में अपने पास में 2 इंटू में m² y इंटू y1। क्या लग रहा है कॉमन कैंसिल बन सकता है क्या? ये सर 2 भी कटेगा, y1 भी कटेगा। उस साइड m² y है, इस साइड ले आओ। चाहे देख लो क्वेश्चन में क्या था, m² y इस साइड लाया हुआ था, इस साइड ले आओ। हमारे पास आ गया सर x² -1 इंटू y2 प्लस में x इंटू y1 माइनस में सर m² इंटू y इज इक्वल टू 0। आंसर की प्राप्ति हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ ले। बिल्कुल सर। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने में है, ये देखो। इसको कुछ इस अंदाज से भी लिखा जा सकता है। किस अंदाज में सर? तो ध्यान दीजिएगा, इस अंदाज में इसको पेश किया जा सकता है। ये जो लिखा अपने पास में ये वाला भाई साहब, इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे सर? तो ये हमारे पास 1 प्लस में x² है, इनका स्क्वायर है, ये बन जाएगा सर y2। अब प्लस में सर 2x इंटू में 1 प्लस x² इंटू y1 बराबर 2। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि d2/dx² जो होता है ना उसी को y2 कहते हैं मेरे भाई, और d/dx को ही y1 कहते हैं। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की दुनिया में। सॉल्यूशन की दुनिया में आते हैं। हमारे पास में जो दिया है कंडीशन उसको लिख लो, या रिलेशन जो दिया है y/x के बीच में पहले उसको लिखो। tan इनवर्स x का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया जी सर। y का बन गया सर y1, इसका पहले पावर पीछे करो, पावर में से घट गया सर tan इनवर्स x का पावर 1, 2 - 1। अब अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन करो, कितना tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² है। अब ये भाई साहब इसके इंटू में आ जाएगा, तो 1 प्लस में x² इंटू में y1 बराबर लिखोगे 2 इंटू में tan इनवर्स में x। अब इसमें ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी काम चल जाएगा। 2 इंटू दिस, 2 tan इनवर्स x।
अब देखो यहाँ पर जो है रूट नहीं आ रहा है, अगर रूट नहीं आए इसमें चाहे इधर में, तो बिना स्क्वायरिंग के भी काम कर सकते हो। वैसे स्क्वायर कर लोगे तो एक और बेनिफिट मिल जाएगा कि tan स्क्वायर tan इनवर्स x का स्क्वायर बन जाएगा, तो y लिख सकते हैं। अदरवाइज बिना स्क्वायर के भी काम चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब रूट उट आए तो स्क्वायर करना नेसेसरी है, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगेन अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है सर, बिल्कुल, और y1 का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो y2 बन जाएगा, फिर प्लस में y1 को रख लोगे, यस सर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लोगे 0, अब प्लस में एक्स स्क्वायर का सर 2x, अब बराबर 2 इंटू tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और हम इस भाई साहब को इधर ले आएंगे इनटू में, इधर आते ही बन जाएगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले से था, इनटू में आ गया तो स्क्वायर बन गया y2, प्लस में सर 2x इंटू वाई, अच्छा 2x के साथ ये भी तो इंटू करेगा ना, हाँ हाँ सर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू कितना सर y1 इज इक्वल टू कितना सर 2। क्या आपको वो रिजल्ट प्राप्त हुआ जिसकी डिमांड थी? बिल्कुल सर प्राप्त हुआ, कोई परेशानी नहीं है, एकदम सिंपल है, आसान है, ठीक है। हम्म, तो इसी के साथ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ये टॉपिक होता है समाप्त। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसका क्लास नोट्स चाहिए जो मैंने लिखा है, आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, तो हमारा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, उसको डाउनलोड करें और वहाँ से पीडीएफ फ्री में पाएं। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के बीच में, ताकि उन सभी तक भी ये बात पहुँचे कि हमने अब नया इनिशिएटिव शुरू कर दिया है सभी बच्चों के लिए। बीएससी के मैथ वाले जितने बच्चे हैं सबके लिए, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायो, जितने भी बच्चे हैं सबके लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है हमने, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के सारे लेक्चर्स हम क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपके यूट्यूब पे अपलोड किया करेंगे। वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा ताकि आपको समय कम लगे और पढ़ाई ज़्यादा मिले। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।